आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना है, 800 है। तो इस पदार्थ की पहचान हमें करनी है और इसका दो गुण जो है वो हमें लिखना भी है। तो पहले हम देख लेते हैं, कोई पदार्थ होता है तो उसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता होती क्या है। अपेक्षिक चुंबकशीलता को सामान्यतः हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। वो ये बताता है कि वो पदार्थ किस तरह से आसानी से चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है। तो म्यू के रूप में अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो हमारे पास पदार्थ होते हैं। म्यू हमने लिया किसके लिए, सबसे पहले अगर हमारे पास पदार्थ होता है तो हमारे पास वो पदार्थ के रूप में हमने उसे लौह चुंबकीय पदार्थ लिया। ठीक है, अगर हमने उसे लौह चुंबकीय पदार्थ लिया हुआ है तो म्यू का मान कितना होगा। देखिए, म्यू का मान उसके लिए होता है 1 से काफ़ी ज़्यादा अधिक। ठीक है, और अगर हमने बात करी है म्यू किसके लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, तो कोई पदार्थ अगर अनुचुंबकीय है तो उसके लिए जो अनुचुंबकीय पदार्थ है तो उसके लिए म्यू का मान होता है वो किसके लिए होता है, वो 1 के बराबर होता है। और कोई पदार्थ अगर यहाँ पर प्रतिचुंबकीय होता है तब हम उसके लिए ये कह पाते हैं कि जो म्यू का मान होता है वो 1 से कम होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने 3 स्थितियां दे दी। अब कौन सी स्थिति के अंतर्गत हमारे पास इसका मान आ रहा है, जो प्रश्न में दिया हुआ है वो 800 है। 800 है, 1 से बहुत ज़्यादा अधिक है, तो वो किस श्रेणी में आने वाला है, वो 800 के रूप में अगर हमने म्यू के मान को रखा हुआ है तो हमारे पास किस में आएगा, वो आएगा लौह चुंबकीय पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो ये हमने प्राप्त कर लिया। और लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो चुंबकीय पदार्थों के लिए बहुत ज़्यादा सुग्राही होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो चुंबकत्व के लिए उतने सुग्राही या ग्राही नहीं होते हैं जितना कि लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में इस तरह के बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं कि चुंबकत्व धारण करने की क्षमता बिल्कुल कम होती है, जबकि ये चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। इतना हमें समझ में आया। अब देखिए, अगर हमें पूछा जा रहा है प्रश्न में कि जो पदार्थ हमने पहचान करी है उसके हमें 2 गुण चाहिए, तो कौन कौन से गुण उसके हो सकते हैं। 2 गुण किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए, तो पहला क्या होता है, अगर हमने किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसके नज़दीक, अगर हमने इसे चुंबकीय क्षेत्र में ले ले लिया है, मतलब हम अब उसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं उस पदार्थ को, तो ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर इन पदार्थों में जो उनके ध्रुव होते हैं वो एक तरह से ध्रुव जो हैं वो प्रेरित हो जाते हैं। कैसे, विपरीत ध्रुव प्रेरित हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जिस अवस्था में है तो उस अवस्था में ये प्रबल रूप से उससे आकर्षित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें प्रबल आकर्षण का गुण आ जाता है। किससे, जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके कारण। ठीक है, दूसरा अगर उसके गुण की बात करते हैं, दूसरा अगर हमने गुण की बात की है तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं अगर उन्हें किसी दुर्बल चुंबक के पास भी ले जाया जाता है तो भी वो आसानी से उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह से अगर हमने इसके गुण की बात करी है तो लौह चुंबकीय पदार्थ बहुत ज़्यादा चुंबकीय पदार्थों के प्रति यहाँ पर सुग्राही होते हैं कि उनके थोड़े से परिमाण पर या थोड़ी सी तीव्रता पर वो बहुत ज़्यादा आकर्षित वहाँ से हो जाते हैं या बहुत जल्दी चुंबकत्व धारण कर लेते हैं। तो यही लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए उनके गुण हुए। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।